तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आदित्य और वेलकम टू आवर चैनल। तो दोस्तों, आज हम लोग व्हाट इफ गोकू वाज बोर्न एज ए डिस्ट्रॉयर का पार्ट 4 कंटिन्यू करने जा रहे हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक इसका पार्ट 1 टू 3 नहीं देखा है तो पहले जाके आप लोग इसका पार्ट 1 टू 3 देख लें, तभी जाके आप लोग को इसका कहानी समझ में आएगा। और उस वीडियो का लिंक मैंने पहले ही डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने वीडियो की तरफ बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए। तो दोस्तों, अभी तक के पार्ट में हम लोग ने देखा था कि कैसे रैडिश धरती पे आता है और वो गोकू से बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है क्योंकि उसने धरती को तबाह नहीं किया। पर वो ये समझ जाता है कि गोकू का पावर लेवल बहुत ही ज़्यादा है और वो उन सबसे जीत नहीं पाएगा, तो वो उन सब के साथ एलाई कर लेता है और वो गोकू से हेल्प मांगता है कि वो वेजिटा और नापा से उसकी रक्षा करे। तभी गोकू से प्रॉमिस करता है कि वेजिटा और नापा तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। और ये सुनने के बाद वेजिटा नापा धरती पे आते हैं और सोचते हैं कि वो इन सभी को जान से मार के रेडिस को भी जान से मार देंगे और अपनी बेइज्जती का बदला लेंगे। पर दोस्तों, जैसे ही वो लोग हमला करते हैं तो रेडिस अकेले ही वेजिटा और नापा दोनों को हरा देता है, क्योंकि इस बीच में एक साल में रेडिस ने गोकू और पटाटा दोनों से ही ट्रेनिंग ली होती है और उसके पास सुपर सेन के साथ साथ गॉड की भी आ चुकी होती है। तो वो वेजिटा को बहुत ही आराम से हरा देते हैं। पर दोस्तों, जैसे ही रेडिस वेजिटा को जान से मारने जा रहा होता है तभी गोकू उसे रोक लेता है और वो बोलता है कि वेजिटा एक बहुत ही अच्छा फाइटर है और मुझे नहीं लगता है कि वेजिटा से को जान से मारना अच्छा होगा और ये एक सही फैसला होगा कि इतने अच्छे फाइटर को हम लोग जान से मार दें, बस बिना किसी मतलब के। तभी वेजिटा उसे बोलता है कि थैंक यू, तुमने मेरी जान बचाई, पर मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। तभी गोकू उससे बोलता है कि ऐसी कौन सी हेल्प है जो मैं तुम्हारी कर सकता हूँ, तुम तो खुद इतने ज़्यादा ताकतवर हो, तो तुम्हें मेरी हेल्प क्यों चाहिए। तभी वो फ्रीजा का नाम लेता है और गोकू से बोलता है कि भले ही मैं इतना ज़्यादा ताकतवर हूँ पर मैं फ्रीजा से जीत नहीं सकता हूँ, क्योंकि फ्रीजा बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। एक बार मैंने फ्रीजा को हरा तो दिया था, पर मैंने ये गलती की कि मैंने फ्रीजा को अपने अंडर काम करने के लिए रख लिया और उसके बाद उसने कुछ ही समय में ट्रेनिंग करके बहुत ही ज़्यादा ताकतवर बन गया और मुझे फिर से हरा दिया और मुझे फिर से अपने अंडर काम करने के लिए मजबूर कर दिया है। दोस्तों, एक बात जानने लायक ये है कि इस टाइम पे फ्रीजा के पास गोल्डन फॉर्म है और उसके साथ साथ वो अभी भी कंटिन्यू ट्रेनिंग कर। उसके बाद वेजिटा गोकू से बोलता है कि तुम मेरी हेल्प करो फ्रीजा को हराने में, क्योंकि फ्रीजा बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, मेरी सुपर सेन की ताकत उसके सामने अभी कुछ नहीं है। और उसके बाद वो गोकू को बोलता है कि गोकू मतलब कैकारोट, फ्रीजा अभी प्लेनेट नामेक पे जा रहा है, मैंने अभी ही अपने स्काउटर पे सुना है और मेरे ख्याल से वो प्लेनेट नामेक पे कुछ विशिंग ड्रैगन बॉल्स के पीछे जा रहा है ताकि वो इमॉर्टल हो सके और उससे फिर कोई भी जान से ना मार सके। और ये सुनते ही गोकू फ्रीजा को रोकने के लिए प्लेनेट नामेक पे जाने के लिए तैयार हो जाता है। गोकू के साथ साथ इस टाइम पे पिकलो, पटाटा और चीची भी जाने के लिए जिद करती है और रेडिस वेजिटा तो जा ही रहे होते हैं। दोस्तों, इस टाइम लाइन में जैसा कि गुहान है वो धरती में ही रहने का फैसला करता है, क्योंकि इस टाइम लाइन में उसके डैड अभी भी जिंदा हैं और उसके डैड बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं। तो वो प्लेनेट धरती पे ही रहने का सोचता है और वो प्लेनेट अर्थ पे ही रहता है। और दोस्तों, हम लोग देखते हैं कि कुछ ही समय में गोकू प्लेनेट नामेक की तरफ निकल चुका होता है और वो प्लेनेट नामेक पे जाने के बाद फ्रीजा को खोजने लगता है। और दोस्तों, देखते ही देखते फ्रीजा अपने कुछ आर्मी को प्लेनेट नामेक पे भेज देता है चारों तरफ, ताकि वो ड्रैगन बॉल्स को खोज सकें और खोजने के बाद वो लोग विश कर सकें कि वो इमॉर्टल हो जाए। दोस्तों, क्योंकि इस टाइम लाइन में रेडिस और वेजिटा दोनों के पास सुपर सेन की पावर होती है और रेडिस के पास सुपर सेन गॉड तक की भी पावर होती है, तो वो आराम से ही फ्रीजा के सारे बंदों को हरा देता है। और उसके बाद उसके दोनों के सामने बेडोरिया और जाड़वान आते हैं और उसके बाद वेजिटा रेडिस को बोलता है कि तुम पीछे रहो, इन दोनों को मैं ही जान से मारूंगा, क्योंकि ये हमेशा ही मुझे भी तंग करते थे। और उसके बाद देखते ही देखते वेजिटा अपनी सुपर सेन के फॉर्म में जाके बेडोरिया और जाड़वान को एक ही शॉट में ख़त्म कर देता है। और उसके बाद दोस्तों, प्लेनेट नामेक पे कैप्टन गिन्यू की फोर्स आती है। उसे फ्रीजा नहीं बुलाया होता है क्योंकि उसे ड्रैगन बॉल्स मिलने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लग रही होती है। और उसके बाद जैसे ही कैप्टन गिन्यू प्लेनेट नामेक पे आते हैं, वो लोग 3 ड्रैगन बॉल्स को खोज लेते हैं। और दूसरी तरफ दोस्तों, गोकू भी 2 ड्रैगन बॉल्स को खोज लेता है और पटाटा भी 1 ड्रैगन बॉल को खोज लेती है। और जो एक लास्ट ड्रैगन बॉल बचा हुआ होता है वो होता है ओल्डर गुरु नामेकियन के पास। और गोकू और पटाटा दोनों ही ओल्डर गुरु नामेकियन के पास जा रहे होते हैं उसे खोज मांगने के लिए। और जैसे ही वो लोग वहाँ पे पहुँचते हैं तभी ओल्डर गुरु नामेकियन उसे देख के बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और बोलते हैं कि तुम दोनों तो कोई बहुत ही ज़्यादा ताकतवर मॉर्टल हो जिनके पास डिस्ट्रक्शन तक के भी पावर है, जैसा कि इस यूनिवर्स के डिस्ट्रॉयर के पास है।
तभी गोकू उन्हें अपनी कहानी बताता है और बोलता है कि मैं इस यूनिवर्स का नेक्स्ट डिस्ट्रॉयर बनने वाला हूँ। और पटाटा बोलती है कि मैं गोकू के ही साथ उस प्लेनेट पे ट्रेनिंग करती थी विश और लॉर्ड वीरस के साथ, इसी वजह से मेरे पास भी बहुत ही ज़्यादा ताकत है। और उसके बाद ओल्डर गुरु नेमेकियन बोलते हैं कि अगर तुम दोनों चाहो तो मैं तुम दोनों को और भी थोड़ा बहुत ताकतवर बना सकता हूँ तुम्हारी पूरी पोटेंशियल को रिलीज करके। और उसके बाद गोकू और पटाटा ये मान जाते हैं और ओल्डर गुरु नेमेकियन गोकू और पटाटा के सर पे हाथ रख के उन दोनों के ही पोटेंशियल को और भी अनलॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से उन लोगों की ताकत और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो हम लोग दूसरी तरफ देखते हैं कि कैप्टन गिन्यू की भी फोर्स ओल्डर गुरु नेमेकियन के पास पहुंच जाती है उनसे ड्रैगन बॉल्स लेने के लिए। पर जैसे ही वो लोग वहाँ पे गोकू और पटाटा को देखते हैं वो लोग बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होते हैं और उन लोगों को लिटरली हंसी भी आ रही होती है, क्योंकि उन लोग को गोकू और पटाटा की पावर लेवल महसूस ही नहीं होती है। तो वो लोग सोचते हैं कि इतने कमज़ोर लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। और उसके बाद कैप्टन गिन्यू का फोर्स के 2 बंदे जेस और बटर गोकू से लड़ने के लिए जाते हैं, पर पटाटा उन दोनों को एक ही शॉट में ख़त्म कर देती है बिना किसी के आग के पलक को झपके हुए। ये देख के कैप्टन गिन्यू बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और उसके बाद वो खुद ही हमला करने के लिए जाता है पटाटा की तरफ, पर पटाटा उससे भी बहुत ही आसानी से मार देती है। और उसके बाद जो उसके 2 बंदे बचते हैं रकून और उल्डो, उन दोनों को गोकू बहुत ही आसानी से मार देता है। और उसके बाद दोस्तों वहाँ पे वेजिटा और रेडिस भी पहुँच जाते हैं चीची के साथ। इसके बाद दोस्तों ओल्डर गुरु नेमेकियन रेडिस, वेजिटा और चीची के भी पावर को अनलॉक कर देते हैं, जिनकी वजह से वो लोग भी और ज़्यादा ताकतवर बन जाते हैं। उसके बाद दोस्तों फ्रीजा खुद ही मैदान में उतरता है और उन लोगों को खोजने जाता है। और दोस्तों उसके बाद वो लोग फिर से अलग हो जाते हैं और वो लोग भी फ्रीजा को खोज रहे होते हैं। पर दोस्तों इस टाइम पे सातों के सातों ड्रैगन बॉल्स जी वॉरियर्स के ही पास होता है, मेरा मतलब गोकू, पटाटा और वेजिटा सबके ही पास होता है, क्योंकि जो 3 ड्रैगन बॉल्स कैप्टन गिन्यू के पास थे उन लोग को जान से मारने के बाद गोकू ने वो भी उनसे ले लिए होते हैं। उसके बाद दोस्तों देखते ही देखते हम लोग देखते हैं कि रेडिस और वेजिटा के सामने फ्रीजा आ चुका होता है और वो दोनों मिलके फ्रीजा से लड़ने के लिए जाते हैं। तभी फ्रीजा उसे बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो वेजिटा। तभी वेजिटा बोलता है कि मैं तुम्हें यहाँ पे जान से मारने के लिए आया हूँ। तभी फ्रीजा बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से हंसने लगता है और बोलता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे जान से मारने की बात करो, इस बार मैं तुम्हारी जान को नहीं बख्शूंगी और तुम्हें जान से मार दूंगी। तभी रेडिस बोलता है कि इतनी भी जल्दी क्या है फ्रीजा, इस बार मैं तुम्हें आराम से हरा दूंगा। और उसके बाद दोस्तों हम लोग देखते हैं कि रेडिस और वेजिटा दोनों कोई मिल के फ्रीजा पे हमला करने जाते हैं। तो दोस्तों इस टाइम पे फ्रीजा अपनी नॉर्मल फॉर्म में उन दोनों को रोक रहा होता है बहुत ही आसानी से, क्योंकि वेजिटा ने अपनी सुपर सन के फॉर्म का यूज़ नहीं किया होता है, रेडिस भी अपने बेस फॉर्म में ही लड़ रहा होता है। तो फ्रीजा उन दोनों को अपनी 3rd फॉर्म में ही बहुत ही आसानी से हरा रहा होता है। उसके बाद दोस्तों वेजिटा अपने सुपर सन फॉर्म का यूज़ करता है और रेडिस भी। और उसके बाद वेजिटा फ्रीजा पे एक की अटैक करता है और फ्रीजा बहुत ही दूर जाके गिरता है। उसके बाद दोस्तों फ्रीजा अपनी 4th फॉर्म का 100% को यूज करते हुए रेडिस और वेजिटा से लड़ रहा होता है। पर दोस्तों क्योंकि इस टाइम पे उससे 2 सुपर सेंस एक साथ लड़ रहे होते हैं तो फ्रीजा अपनी 100% पावर में भी उनसे जीत नहीं पा रहा होता। और उसके बाद फ्रीजा बोलता है कि अब मैंने तुम लोग के साथ बहुत ज़्यादा खेल लिया और अब मैं तुम्हारी जान लेने जा रही हूँ। और उसके बाद हम लोग फर्स्ट टाइम इस पूरे इंटायर सीरीज में फ्रीजा को गोल्डन फ्रीजा के फॉर्म में जाते हुए देखते हैं। और गोल्डन फ्रीजा के फॉर्म में जाते ही फ्रीजा उन लोग पे हंसने लगता है और बोलता है कि अब मैं तुम दोनों की जान बहुत ही आसानी से ले लूँगी। और उसके बाद दोस्तों बिना किसी के टाइम को वेस्ट किए हुए फ्रीजा वेजिटा और रेडिस के एक पंच मारता है जोर से, जिसकी वजह से वो दोनों बहुत ही दूर जाके गिरते हैं। और उसके बाद रेडिस अपने सुपर सन गॉड के फॉर्म में जाकर फ्रीजा पे अटैक करता है और फ्रीजा से लड़ने लगता है। वो फ्रीजा को अभी भी हरा नहीं पा रहा था और वो बोलता है कि रेडिस तुम इतनी जल्दी इतने ज़्यादा ताकतवर कैसे हो गए, भले ही तुम्हारे पास ये पावर हो पर तुम मुझे अभी भी नहीं हरा सकते हो। और वो फिर से रेडिस को मारने लगती है और ये देख के वेजिटा फ्रीजा पे साइड से अटैक करने लगता है, पर फ्रीजा उसके अटैक को भी रोक देता है। उसके बाद दोस्तों रेडिस को और गुस्सा आता है, वो सीधे सुपर सन ब्लू में जाके फ्रीजा से लड़ने लगता है। दोस्तों इस टाइम लाइन में रेडिस के पास सुपर सन ब्लू इसीलिए है क्योंकि उसने 2 साल तक गोकू और पटाटा के साथ ट्रेनिंग की है और इसीलिए उसके पास अभी सुपर सन ब्लू की पावर है। पर इससे ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन रेडिस के पास भी नहीं है। अगर वो फ्रीजा को इस फॉर्म में नहीं हरा पाया तो उससे गोकू और पटाटा की ही हेल्प लेनी होगी उसे हराने के लिए। उसके बाद दोस्तों फ्रीजा और रेडिस बराबर की लड़ाई लड़ने लगते हैं और एक दूसरे पे बहुत ही ज़्यादा की अटैक कर रहे होते हैं।
जहाँ पे फ्रीजा अपना एक की अटैक करता है, वहीं पे रेडिट्स अपना डबल संडे के अटैक को फ्रीजा पे फेंकता है। पर दोस्तों फ्रीजा और रेडिट्स का लड़ाई दोनों का ही बराबर की टक्कर का चल रहा होता है। तभी फ्रीजा धोखे से रेडिट्स पे एक हमला करता है और रेडिट्स को नॉकआउट कर देता है। और ये देख के वेजिटा बहुत ही ज़्यादा डर जाता है, क्योंकि अभी उसके पास सिर्फ और सिर्फ रेडिट्स ही था जिसके दम पे वो फ्रीजा से लड़ पा रहा था। क्योंकि गोकू और पटाटा कहीं और है और पिकलो भी कहीं और है, तो वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। पर दोस्तों जैसे ही फ्रीजा वेजिटा की तरफ जाता है उसे हमला करने के लिए, तभी वहाँ पे अचानक से पिकलो आ जाता है और वो फ्रीजा से लड़ने लगता है। दोस्तों इस टाइमलाइन में पिकलो के पास भी गॉड की है, तो वो फ्रीजा को बहुत ही आसानी से टक्कर दे रहा होता है। और क्योंकि पिकलो गोकू के साथ लगभग 5 से 6 साल से ट्रेनिंग कर रहा होता है, तो उसकी ताकत अभी सुपर सैयन ब्लू से भी ज़्यादा होती है और वो फ्रीजा को बहुत ही आसानी से हराने लगता है। और वो फ्रीजा पे अपना एक स्पेशल बिन कैनन का अटैक करता है और ये अटैक देख के फ्रीजा बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और वो वहाँ से हटकर पिकलो को बोलता है कि तुम भले ही एक बहुत ज़्यादा ताकतवर नैमेकियन हो, मैंने आज तक तुमसे ज़्यादा ताकतवर नैमेकियन नहीं देखा। और वो पिकलो को ऑफर करता है कि तुम मेरी टीम को ज्वाइन कर लो तो मैं तुम्हें अपना सुप्रीम कमांडर रखूँगी। तभी पिकलो बोलता है कि मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है, मैं अभी तुम्हारा जान ले लूँगा और अपने प्लैनेट पे, मेरे प्लैनेट पे जो तुमने अभी डिस्ट्रक्शन की है, मैं उसका बदला भी तुमसे ले लूँगा। तभी फ्रीजा बोलता है कि सपने देखो नैमेकियन, तुम मुझे नहीं हरा सकते हो। और उसके बाद दोस्तों हम लोग पहली बार देखते हैं प्लैटिनम फ्रीजा को। दोस्तों जैसा कि मैंने आप लोग को बोला था कि वेजिटा ने फ्रीजा को एक बार हरा दिया था और उससे लगभग वेजिटा ने फ्रीजा की जान ले ली थी। इस वजह से फ्रीजा बहुत ही ज़्यादा डर चुका होता है और वो कंटिन्यू करता है ट्रेनिंग 2 साल तक। और दोस्तों जैसे कि ओरिजिनल सीरीज में 1 साल ही ट्रेनिंग करने की वजह से फ्रीजा अपनी गोल्डन फॉर्म को पा लेता है और 2 साल ट्रेनिंग करने की वजह से इस यूनिवर्स में फ्रीजा के पास अपनी प्लैटिनम फॉर्म भी होती है। और प्लैटिनम फॉर्म को देख के इस समय पिकलो भी थोड़ा घबरा चुका होता है, क्योंकि अब फ्रीजा उससे भी ज़्यादा ताकतवर हो चुका है। पर फिर भी पिकलो फ्रीजा से लड़ने चला जाता है और उन दोनों की लड़ाई चल रही होती है। और उसके बाद दोस्तों देखते ही देखते फ्रीजा पिकलो को भी नॉकआउट कर देता है और उसे हरा देता है। और वो बोलता है कि तुम में बहुत ज़्यादा ताकतवर है नैमेकियन, मैं तुम्हें अभी भी ऑफर कर रहा हूँ, तुम मेरी टीम से हो जाओ और इस यूनिवर्स के सुप्रीम कमांडर बन जाओ। तो पिकलो बोलता है कि मुझे तुम्हारा ऑफर नहीं चाहिए और मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और उसके बाद ये सुन के फ्रीजा को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो फिर से पिकलो पे अटैक करता है। तभी दोस्तों वहाँ पे गोकू और पटाटा आ चुके होते हैं और उसके बाद वो फ्रीजा का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि अब बहुत हो गया फ्रीजा, अब अगर तुमने फाइट करना नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तुमने मेरे भाई को भी हरा दिया और पिकलो को भी हरा दिया, तुम बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो, पर तुम्हारे पास अभी भी इतनी ताकत नहीं है कि तुम मुझे हरा सको। और ये सुनने के बाद फ्रीजा उस पर हंसने लगता है और बोलता है कि तुम कौन हो, अब फिर से कोई मंकी आ गया मुझसे लड़ने के लिए। तो गोकू से बोलता है कि मैं कोई ऑर्डिनरी मंकी नहीं हूँ, मैं इस यूनिवर्स का नेक्स्ट डिस्ट्रॉयर हूँ और मैं तुम्हें बहुत ही आसानी से मार दूंगा। और ये सुन के फ्रीजा बहुत ही ज़्यादा डर जाता है कि नेक्स्ट डिस्ट्रॉयर, तुम्हारा कहने का मतलब क्या है। तो वो बोलता है गोकू कि लॉर्ड बीरस के बाद इस यूनिवर्स का जो डिस्ट्रॉयर बनने वाला है वो मैं ही हूँ। सुन के दोस्तों वेजिटा, रेडिट्स और पिकलो तीनों के तीनों हैरान होते हैं चीची के साथ, क्योंकि उसे ये पता ही नहीं था कि गोकू इस यूनिवर्स का नेक्स्ट डिस्ट्रॉयर है। और ये सुन के फ्रीजा भी बहुत ज़्यादा हैरान होता है, पर उसे गोकू के बात पे विश्वास नहीं होता है और वो गोकू पे हमला करने लगता है। उसके बाद दोस्तों गोकू अपनी बेस फॉर्म में ही फ्रीजा को टक्कर दे रहा होता है, क्योंकि दोस्तों गोकू लगभग 13 साल तक ट्रेनिंग किया। 3 साल तक जहाँ उसने विश और वीरस के साथ एक साथ ट्रेनिंग की है और 10 साल जहाँ अलग से उसने विश के साथ ट्रेनिंग की है, तो उसकी बेस फॉर्म की ताकत इतना ज़्यादा है कि वो फ्रीजा को उसके प्लैटिनम फॉर्म में ही टक्कर दे पा रहा होता है अपने बेस फॉर्म में रहते हुए ही। और ये देख के फ्रीजा को बहुत ज़्यादा हैरानी होती है कि ये बिना किसी ट्रांसफॉर्मेशन में जाए हुए ही मुझे इतनी टक्कर दे रहा है, तो शायद ये मुझे हरा न दे। पर उसके बाद फ्रीजा को ये लगता है कि शायद इसके पास कोई और ट्रांसफॉर्मेशन है ही नहीं, इसलिए अपने बेस फॉर्म में ही लड़ रहा है और फ्रीजा उस पर फिर से अटैक करने लगता है। तभी उससे गोकू बोलता है कि तुम हार मान लो वरना मैं तुम्हें सच में जान से मार दूंगा फ्रीजा। तभी फ्रीजा बोलता है कि सपना देखना छोड़ दो सैयन, और तुम्हारी मौत मेरे ही हाथों होगी, जैसे मैंने इन दोनों को हराया मैं तुम्हें भी हरा दूंगा। उसके बाद गोकू को गुस्सा आने लगता है और पहली बार हम लोग दोस्तों इस पूरे इंटायर सीरीज में सुपर सैयन गोकू को देखते हैं। और सुपर सैयन में बदलते ही गोकू फ्रीजा को बहुत ही ज़्यादा ओवर पावर करने लगता है और उसके प्लैटिनम फॉर्म में ही उसे बहुत ही ज़्यादा आसानी से हराने लगता है और उससे एक कामेहामे वेव का यूज करता है, क्योंकि दोस्तों ये टेक्निक उसने मास्टर रोशी से रहते हुए सीख लिया था। और दोस्तों जैसे ही गोकू फ्रीजा पे अपने कामेहामे वेव का इस्तेमाल करता है, फ्रीजा बहुत ही ज़्यादा जख्मी हो जाता है
और वो मरने के हालत में आ जाता है। उसके बाद गोकू उसे बोलता है कि अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो बुरे काम करना छोड़ दो और एक अच्छे इंसान बन जाओ, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तभी फ्रीजा बोलता है कि ठीक है, मैं छोड़ दूंगा। और जैसे ही गोकू जाने लगता है पीठ दिखाकर उसे, तभी फ्रीजा पीछे से गोकू पे एक हमला करता है जिससे पटाटा रोक देती है। और ये देख के पटाटा को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि दोस्तों गोकू पटाटा के लिए उसके भाई के जैसा होता है, क्योंकि वो दोनों लगभग 13 साल से एक साथ रह रहे होते हैं और 5 साल इधर, मतलब 18 से 20 साल से वो लोग एक साथ रह रहे होते हैं। तो उन दोनों में भाई बहन का रिश्ता होता है लगभग। और ये देख के पटाटा को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो बिना कुछ सोचे ही फ्रीजा को जान से मार देती है एक की अटैक करके। और गोकू उसे रोक नहीं पाता है, क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही जल्दी होता है। जहाँ पे फ्रीजा गोकू पे एक हमला करता है पीछे से, तो पटाटा को इतना गुस्सा आता है कि वो एक बार में ही फ्रीजा की जान ले लेती है। और उसके बाद दोस्तों गोकू भी कुछ नहीं कर पाता है और वो इस बात को छोड़ देता है, क्योंकि फ्रीजा के बारे में गोकू का जो सोचना था वो गलत था। क्योंकि गोकू ने सोचा था कि वो जैसे रेडिट्स, पिक्लो और वेजिटा को चेंज कर पाया है, शायद वो फ्रीजा को भी चेंज कर पाएगा, पर वो ऐसा नहीं कर पाता है। और उसके बाद दोस्तों वो लोग प्लैनेट नामेक से धरती की तरफ जा ही रहे होते हैं, तभी चीची बोलती है कि क्या हम लोग ड्रैगन बॉल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तभी गोकू बोलता है कि क्यों, तुम्हें इसकी क्या ज़रूरत है चीची। तभी बोलते हैं कि प्लीज़ क्या मैं इसका इस्तेमाल कर सकती हूँ गोकू। तो गोकू बोलता है कि ठीक है, इस्तेमाल कर लो। और उसके बाद दोस्तों वो लोग जैसे ही ड्रैगन पडुंगा को बुलाते हैं, तभी चीची उनसे एक विश मांगती है कि मैं भी एक सैयन बनना चाहती हूँ अपने पति की तरह, और मैं चाहती हूँ कि मेरे पास सुपर सन तक की ट्रांसफॉर्मेशन हो। और ये सुन के वेजिटा बहुत ज़्यादा हैरान होता है और रेडिट्स भी, कि इसने ड्रैगन बॉल्स के इस्तेमाल से एक सैयन क्यों बनी है। पर दोस्तों ये तो खुद चीची ही जानती है कि उसने सैयन क्यों बनना चुना है, क्योंकि दोस्तों इस यूनिवर्स का गोकू बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है और वो गोकू को पसंद ही इसलिए की थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ताकतवर था। इसलिए चीची भी ताकतवर बनना चाहती थी और उसे ये पता चल चुका था कि इंसान रहते वो अब ज़्यादा ताकतवर नहीं बन सकती है, इसलिए उसने सैयन बनना चुना। और दोस्तों आज का हमारा पार्ट 4 यहीं पे ख़त्म होता है, व्हाट इफ गोकू वाज बॉर्न एज ए डिस्ट्रॉयर का। तो दोस्तों मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि आप लोग को ये वीडियो कैसी लगी, और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आप लोग इस वीडियो पे और इस चैनल पे नए हैं तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आदित्य और वेलकम टू आवर चैनल। तो दोस्तों आज हम लोग व्हाट इफ गोकू वाज बॉर्न एज ए डिस्ट्रॉयर का